अच्छी जगह है ना। तो देखो दोस्तों क्या मौसम जगह बढ़िया। जरा जरा है गरज, अभी तक तो नहीं लग रही। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यू आपको नहीं मिलेगा और अल्टीमेट शानदार ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। बिल्कुल सनसेट हो रहा है इस टाइम। सनसेट हो रहा है जल्दी, क्योंकि बादल हो रहे हैं ना। आप ये देखिए, यहाँ घाटियों में सनसेट हो रहा है। मजेदार। ये लो दोस्तों जी, अभी हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं और डिनर की तैयारी हो रही है। और डिनर में बन रहे हैं छोले एंड पूड़ी। और अभी बन रही है चाय चाय बन रही है ठंडे ठंडे मौसम में गरम चाय। गरम चाय। और टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर है अभी 5 डिग्री। यस। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और आज तारीख है 11 अप्रैल और हम लोग निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र की तरफ। हम लोग जा रहे हैं आज उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में एक टेंपल है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है, कार्तिक स्वामी मंदिर। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमारे साथ में मंजू भाभी भी हैं। और जा हम इसीलिए भी पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है 2 दिन की। अभी फिर मंडे ओपन है और फिर ट्यूसडे छुट्टी है बच्चों की, तो कोई इश्यू नहीं है छुट्टी का भी हमारे पास। तो सोचा 2 दिन के लिए चलते हैं। बच्चे घर पर ही हैं, बस मैं और आदि के पापा। और आज हम लोग लेट हो गए निकलने में, निकलना था जल्दी पर फिर भी लेट हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो फिलहाल 2 बजे उठी थी तो अभी नींद आ रही है। अब मैं थोड़ी देर जाके पीछे सोती हूँ क्योंकि अभी तो सफ़र बहुत लंबा है। अभी तो हम घर से निकले ही हैं। हमारा सफ़र है अभी, ये अपना सीधे डायरेक्ट वहीं का डाल रखा है जी। अच्छा, हमारा सफ़र है, हम करीब नहीं तो 4 से 5 बजे के बाद, 4-5 बजे के आसपास पहुँचेंगे शाम को। तो इतने थोड़ी देर अब छोटी सी नींद लेते हैं, आगे आपसे अब आगे जाके मिलेंगे थोड़ा सा। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और बीच में कुछ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों को कई बार दिखाया हुआ है, तो आप लोग कहोगे क्या बार बार वही दिखाई देते हो। और ये इधर से घाट शुरू हो चुके हैं। और मेन घाट तो अभी जो गंगा आरती का घाट है, हर की पौड़ी, वो तो अभी आगे है थोड़ा सा और, बट शुरू हो चुका है। और आज दिन का टाइम है, हम पहली बार आए हैं दिन के टाइम में। आज इधर बहुत टाइम, सालों बाद आए हैं मुझे लग रहा है। पापा के साथ आए थे जब भी आए थे ना, बस दिन में नहीं आते हम इधर। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो 11-10 ही हुए हैं। और धूप 8-10 ही तो बोल रही थी। 11-10 बोल रही थी। 11-10 बोल रही थी, 8-11 हुए हैं। सॉरी, 8:11 तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी थोड़ा इस रश को क्रॉस कर लें, फिर उसके बाद चाय के लिए रुकते हैं कहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर अपना डेस्टिनेशन के पास में ही पहुंच के गाड़ी रोकी जाएगी। अब ये घाट है अमरापुर घाट। जब अभी आपने हमारा अगर पिछला ब्लॉग देखा हो तो हम लोग गए थे, जब कहाँ गए थे, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो हम लोग रात को इस घाट पे आए थे घूमने के लिए। रात को घाट एक्सप्लोर करना एक अलग ही चीज़ है वाकई में। दिन में तो ये आ गया ओम घाट। पानी बहुत है जी, पूरा फुल। सॉरी, हाँ पूरा फुल पानी है, बढ़िया वाला। रात को आते तो जबरदस्त होता, मजा आ जाता सही में। तो ये है जी हर की पौड़ी, जो कि पेड़ों के पीछे छुपी हुई है, अभी दिखाई नहीं दे रही है, अभी आगे से दिखाई देगी। वो ऊपर पहाड़ पे जो आपको दिखाई दे रहा है मंदिर, वो है माँ मनसा देवी मंदिर। ये देखिए, ये रही आप हर की पौड़ी।
नीचे वो हर की पौड़ी नहीं थी, आई एम सॉरी। ये है हर की पौड़ी, ऊपर माँ मनसा देवी का मंदिर है और ये हर की पौड़ी है। और पानी बहुत अच्छे वाला है गंगा जी में, बहुत अच्छे वाला। और अभी आएगी शिव जी की मूर्ति बड़ी वाली, वो आगे से आएगी। अभी देखो आप, अभी दिखाते हैं हम आपको, आने वाली है। ये रहे शिव शंकर भोले बाबा। हाँ, ये हम पहले नहीं थे जी, ये एंगल जब हम नीलकंठ गए थे जब नहीं थे ये। और जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ। ये यहाँ पे घाट पे जाने के लिए ये नीचे से यहाँ रास्ता दिया हुआ है, आप यहाँ से नीचे जाके घाट पे नहा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे आगे जाकर। तो जी इस घाट पे हम लोग रुकते हैं और इस घाट पे पानी ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं बस। सफाई चल रही है। यहाँ से नीचे जाके हम लोग यहाँ पे रुकते हैं घाट पे, बट यहाँ पानी ही नहीं है। बाबा बंसी वाले, ऋषिकेश 17 किलोमीटर। फाइनली हम लोग बद्रीनाथ हाईवे पे आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने 15-20 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं और जाम में फंस गए थे। 1 से 1.5 घंटा तो हमारा जाम में खराब हो गया और सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था वो, जिसमें हमें जाम में 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए थे। एक तो रूट घुमा दिया, इतना लंबा कर दिया, अंदर से ना करके सिटी मार्केट से ना करके वहाँ लंबा कर दिया। ये है ना, ये नहीं जहाँ से बसें टर्न अभी निकल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीलकंठ से रास्ता आ रहा है। ये बसें सब नीलकंठ से आ रही हैं, नीलकंठ जाने के लिए। नीलकंठ मार्ग ब्रह्मा। तो ये नीलकंठ का रास्ता है, ये इधर वाला, ये जो जा रहा है अंदर। तो लास्ट से लास्ट सीरीज आपने जो हमारी देखी होगी वो नीलकंठ वाली सीरीज थी। अब आएगी, देखो गाड़ी। तो अब चलते हैं अपने रास्ते पे। अब जाम कब मिलेगा क्योंकि अभी चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है, 22 तारीख से है। और अभी आज 11 तारीख है जी, 11 ही है ना। हाँ 11 तारीख है आज, तो अभी तो 11 दिन है, तो इतना जाम मिलने का ही नहीं है। वहाँ पे कोई मिलेगा जो हर्षिल वैली वगैरह जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वही मिलेगा। रास्ता तो यही जाएगा ना, अभी तो अलग कट गया। अच्छा हाँ, पीछे जो था पोंटा साहिब गंगोत्री जो उधर लिख रहा था। ओके, तो चलिए जी आपसे अभी थोड़ी देर में आगे जाके मिलते हैं फिलहाल तो, क्योंकि ये रास्ते तो सब देखा रखे हैं हमने। बद्रीनाथ इतनी बार जाते हैं हम, हर साल बद्रीनाथ जी जाते हैं हम लोग। अब की बार भी जाएंगे हम, जून में बाबा ने बुलाया तो रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी करा दिया है अपना, बाकी बाबा की इच्छा। फिलहाल तो अभी कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए चलते हैं आगे। लास्ट ईयर अभी बद्रीनाथ जी आए थे तो ये पूरी रोड पे लैंडस्लाइड था यहाँ पे सभी जगह मोस्टली। अब ये देखो आप जाल रखा है साइडों में, ये सब जाल लगा रहे हैं जिससे कि अब आगे बारिश शुरू हो जाएगी तो वो बारिश से जो पत्थर आते हैं ना या लैंडस्लाइड आती है वो थोड़ा सा रुक सके इससे। अब जितना भी आप मेरे राइट हैंड साइड पे पत्थर देखोगे पड़ा हुआ है, ये सब मलबा जो पड़ा हुआ है रोड साइड, ये सब लैंडस्लाइड का, ये जो लेफ्ट साइड से आया था फिर उठा के अब इन्होंने राइट साइड कर दिया है। बट फिर भी जो अभी सर्दियों में रोड चारधाम यात्रा बंद रही है उसके चलते इन्होंने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया फिर भी, क्योंकि चारधाम यात्रा फिर चालू हो जाएगी अभी। और इस साल तो पिछले साल तो बारिश बंद ही नहीं हुई है और अभी तक बंद नहीं हो रही है। कहने को अप्रैल है, आज 11 तारीख है और हालात ये है कि आप पंखा चला लीजिए तो आपको खेस या कंबल तो ओढ़ना पड़ेगा। और 2 व्हीलर पे तो हमने सुबह ऐसे भी देखे हैं, उनकी गलती नहीं है, बाहर वाकई में ठंडा है, हमने भी गाड़ी में एसी नहीं चलाया था, अभी चलाया है हम लोगों ने भी, कि जो 2 व्हीलर्स पे है ना उन्होंने जैकेट या स्वेटर हल्के बहुत पहन रखे हैं अभी, तो इसे कहते हैं कुदरत। तो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। हाँ, ये है देवप्रयाग संगम। तुम बोलो कोई इशू नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी है यहाँ की देवप्रयाग की। तो
नीचे कभी हम गए नहीं है, कल देखते हैं टाइम मिला तो हम लोग नीचे चलेंगे। हम लोग यहाँ सुबह 7:30-8 बजे तक पहुँच जाते हैं हमेशा। अच्छा हाँ, ये बात। पिछली बार हम 6 बजे तो धारी देवी थे, तो सोचो हम यहाँ कितने बजे पहुँचोगे, अंधेरा हो रहा था, रोशनी मिली थी तो ढंग से। हम आज लेट हो गए, हमारी वजह से हुआ क्या यार? वो आना जाना ना और ना नुक्कड़ में हुआ सब कुछ ना। हाँ, वो उसी में हो मैं जाता ना है। गायब थी ना घर से, अगर मैं घर में होती तो हो जाता सुबह मॉर्निंग। हाँ, फिर तो हो जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। अभी देवप्रयाग का संगम आप लोगों को दिखाया हमने, अब चलते हैं आगे रुद्रप्रयाग। पहले श्रीनगर रुकेंगे बीच में, फिर चलेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का संगम भी नहीं देखा हमने कभी, आज हम वो भी देखते हैं। नगर निगम श्रीनगर में गढ़वाल में आपका स्वागत है। तो जी अब हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, और जो हमारे साथ भाभी आई हैं उन्होंने बताया यहाँ एक पॉइंट है, हंगरी पॉइंट करके है, उसके पास में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं तो लंच बना के लाई थी अपना, जब 2 बजे से उठी हूँ तो इसीलिए उठी थी कि लंच बना के लेके जाऊँगी अपना साथ में। बट वो कह रही कि उसका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, खाया है उन्होंने वहाँ पे 2-3 बार, जब भी इधर आई हैं वो उत्तराखंड केदारनाथ बद्रीनाथ जब भी गई हैं तो उन्होंने खाया है उसका। तो चलिए देखते हैं जी, वहाँ पे वहाँ लंच कर लेंगे, अदरवाइज लंच तो मेरे पास रखा था अपना, पर चलिए कोई बात नहीं, वहाँ देखते हैं पहुँच के, रिव्यू देते हैं आपको कि रिव्यू पिज़्ज़ा का क्या आता है हमारे हिसाब से। बाकी श्रीनगर आप ये देखिए, पूरा श्रीनगर ये बसा हुआ है सारा का सारा, और मार्केट है यहाँ, तो अब जाम तो थोड़ा बहुत मिलेगा। और मुश्किल से 2 घंटे सोई थी रात, तो नींद भी आ रही है अभी। तो देखो जी, ये वो नदी है, जब हम यहाँ आए थे तो ये पूरी भरी हुई थी जब आपको दिखाया था, और अब देखो ये सूखा पड़ा है बिल्कुल। अब बारिश आएंगी ये फिर से भर जाएगी। तो जी चलिए अभी श्रीनगर पहुँच चुके हैं, पहले भरवाते हैं पेट्रोल फिर चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पेट्रोल तो फिल करा लिया, और पीछे आप हमारा बेड सेटअप दे सकते हैं। बच्चे नहीं है तो पीछे खाली खाली है बिल्कुल गाड़ी। और पेट्रोल हो गया है अब हमारा फुल, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। फ़िलहाल तो अभी हमारी गाड़ी सीएनजी पे ही चल रही है यहाँ तक, तो आगे देखते हैं कहाँ तक चलेगी। वैसे रेड हो गई है सीएनजी, और पहाड़ों में सीएनजी कहीं मिलती नहीं है, इसलिए पेट्रोल फुल करा लिया है। और उत्तराखंड में ऐसा बहुत ही कम जगह है कि पेट्रोल पंप आपको ना मिले। पेट्रोल पंप यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप हर जगह है यहाँ पे, तो उसका कोई इशू नहीं है। श्रीनगर ये पड़ता है, श्रीनगर में भरा लिया, उसके बाद में रुद्रप्रयाग पड़ेगा, वहाँ भी पेट्रोल पंप मिलेगा, तो आप इजीली भरवा सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे आपके साथ में। तो चलिए जी चलते हैं आगे। हमारी लोकेशन पे पहुँचने में अभी हमें लगेगा करीब 1.5-2-3 घंटे करीब और लगेंगे अभी। तो गैस यहाँ पर चल रहा था म्यूज़िक, तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं हंगरी पॉइंट पे, जो कि भाभी ने बताया था कि यहाँ पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली अंदर चल रहा है म्यूज़िक, तो मुझे इस क्लिप को म्यूट करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए लेते हैं बर्गर और चलते हैं आगे। तो जी दोस्तों, टाइम हो गया 2 और भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। हालांकि चुटर पुटर तो वैसे खाते आ रहे थे, बट अब भूख लगी, एक बर्गर वाला दिख गया। तो हमारे जो साथी चल रहे हैं राकेश भाई, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ श्रीनगर में एक हंगरी पॉइंट है, पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत बढ़िया बनाता है। तो मैं कहा चलो भाई ले लेते हैं। तो एक बर्गर हमने लिया है, और वाइट सॉस पास्ता उन्होंने बनवाया है। तो अभी लंच करके निकलते हैं। और हमारा जो अभी टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका 70 किलोमीटर कनकचौरी का। तो 5 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिंगल रास्ता है, और वहाँ तक अपने पहुँच करके अपनी लोकेशन ढूंढते हैं। फिर कल सुबह से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे। तो फ्रेंड्स, धारी देवी मंदिर रह गया 9 किलोमीटर, और पर अभी तो नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे धारी देवी मंदिर कल।
कल दर्शन करेंगे वहाँ पे। जब हम कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन कर लेंगे उसके बाद हम धारी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर आगे जाएंगे। तो ये देखेंगे कि कल की कैंपिंग भी कहाँ होगी, वो डिपेंड करता है कल के हमारे ट्रैक के ऊपर कि कितना ट्रैक रहता है, कब तक हम लौटते हैं वहाँ से, क्या रहता है। और मौसम की बात करें तो मौसम बाहर बहुत अच्छा हो गया, पर मेरा सिर दर्द बंद नहीं हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे सिर में, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। दवाई याद नहीं रही, अभी लूँगी, पर्स में ये भी ले लूँगी। तो जी चलिए चलते हैं आगे। और ये रास्ता गया है ना धारी देवी मंदिर के लिए नीचे से? नहीं, अभी 9 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा हाँ, अभी तो आगे 9 किलोमीटर है, अभी तो बताया मैंने। हाँ, अभी तो मंदिर वैसे भी नहीं दिख रहा दूर से भी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं माँ धारी देवी के टेम्पल। वो रहा धारी देवी का टेम्पल। और पानी बहुत कम है, देखो आप, अभी जब हम पीछे आए थे तब तो पानी बहुत था इसमें, अभी पानी कम है। अभी बरसात के टाइम पे पानी पूरा आ जाएगा, जब पीछे से फ्लो आएगा तो पानी पूरा आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम चलेंगे दर्शन करने के लिए कल। उस फ्लाईओवर पे भी गए ना, पुल पे भी। तो चलिए जी यहीं से करते हैं हम आपको नमस्कार और चलते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो दोस्तों पीछे अभी आपको रास्ता दिखाया था जो वहाँ से गाड़ियों का नीचे उतरने का रास्ता है। और अगर आप पैदल जाते हैं ऊपर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके, हमें फर्स्ट टाइम में नहीं पता था कि गाड़ियाँ नीचे कहाँ खड़ी होती हैं, नीचे जाती हैं नहीं जाती हैं, तो हमें बाद में पता चला है। तो गाड़ी अपनी यहाँ लगा के आप ऑन रोड, वो अपने रिस्क पे आप लगा के जाएंगे, कोई पार्किंग नहीं है। ये गाड़ियाँ जितनी भी लगी हुई है सब नीचे धारी माँ के दर्शन के लिए गए हुए हैं। तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा। फिर नीचे सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, वो आप उतर के जाएंगे। आप उतर तो जाएंगे पर चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर आप यहाँ से एंटर होके और नीचे आप माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और कहते यही है कि धारी माँ जो है दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह बच्चों के उसमें होती हैं और अवस्था में, और शाम को होती हैं, दोपहर को होती हैं तरुण अवस्था में, जय हो माँ की। और शाम को होती है वृद्ध अवस्था में, मतलब सुबह बाल अवस्था में होती है, दिन में होती है यौवन अवस्था में, युवा अवस्था जो होती है, शाम को होती है वृद्ध अवस्था में। तो 3 रूप बदलती हैं ये। और माँ जो है यहाँ के चारों धाम की रक्षक है। तो जी नीचे ये यहाँ पे एक बीच टाइप बना दिया गया है, जैसा कि आपका ऋषिकेश में है गोवा बीच, उसी तरीके से बना दिया गया है। और यहाँ से बोटिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, बट ये जब तक है जब तक बारिश नहीं हो रही है। और पूरा फील्ड सा बना दिया गया है, तो नेट वगैरह भी सेट हो गए हैं जी यहाँ। तो ये देखो आप, और सब लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं अपना। यहाँ से ये है, यहाँ से ये रास्ता जाता है, देखो ये जा रहा है नीचे, रास्ता जा रहा है जी। गाड़ियाँ आपके ऊपर रहेंगी, आप नीचे जाके पानी में एंजॉय कीजिए रिवर साइड। तो आराम से बढ़िया चीज़ बना दी है ये इन्होंने वाकई में, नहाना धोने के लिए अपना। हाँ बहुत बढ़िया बना दिया है। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल आगमन पर आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रीनगर यहाँ खत्म हुआ है, लैंडस्लाइड एरिया। और ये खतरनाक वाला, हाँ टोटली खतरनाक वाला लैंडस्लाइड एरिया। ये वाला पहाड़ देखो आप कितना खतरनाक लग रहा है, यही वाला है ना, बिल्कुल लग रहा है सिर पे रखा है हमारे। टोटली खतरनाक वाला है, जैसे स्पीति में थे ना। हाँ वही चीज़ है, स्पीति क्वीन मैरी टाइप, उससे भी खतरनाक चीज़ है ये। लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल जोन, पत्थर गिरने वाली जगह। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको स्पीति के पहाड़ दिखाए थे, और ये हैं उत्तराखंड के पहाड़। हर जगह का पहाड़ अलग कुछ कहता है, हर पहाड़ की कहानी अलग है। कोई मिट्टी का बना हुआ है, कोई स्लेट वाले पत्थरों का बना हुआ है, सब अलग अलग है। पर लैंडस्लाइड सब में पॉसिबल होती है जब बारिश आती है।
कोई पहाड़ ऐसा नहीं जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, गिरेगा सब। तो जरा इन पहाड़ों से थोड़ा बचकर चलिए, घूमिए जैसे हम घूमते हैं, पर फिर भी सेफली। तो फाइनली अब यहाँ से रूट डाइवर्जन होगा, क्योंकि एक रूट जाता है केदारनाथ जी की तरफ, एक जाता है बद्रीनाथ हाईवे की तरफ, बद्रीनाथ जी की तरफ। और हम लोगों को जो टर्न लेना है वो किधर लेना है जी? इस पे दिखा रहा सीधा ऊपर को। नहीं, गलत हो गया। एक सेकंड। तो जी पीछे भैया ने बताया कि इधर से जाएंगे और अगले पुल से राइट हो जाएंगे। यही वाला पुल, ये तो लेफ्ट है, राइट आपकी तरफ पड़ेगा। अरे रुको रुको, इधर से ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ, इधर से 2 किलोमीटर बढ़ गया इधर से। अच्छा, उधर से ऊपर से यहाँ दोबारा पूछ लेंगे किसी से। कोई नहीं, रास्ता सही आ रहा है। तो चलिए चलते हैं जी। अब हमारा टाइम बचा है 1.5 घंटा अपने। अभी हम अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंचे नहीं है, रुद्रप्रयाग ही नहीं पहुंचे अभी तो हम लोग। तो लोकेशन में तो कहाँ से पहुंच जाएंगे। सड़क बन रही है इधर की भी जी, काम चल रहा है इधर भी। हम जब चोपटा आए थे लास्ट ईयर जो आए थे हम लोग मई में, तब में और अब में रास्तों में बहुत फर्क कर दिया है। पीछे की सारी सड़क नई बनी हुई है, और अभी आगे देखते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह मिली थी वो पोर्शन तो अभी बहुत आगे जाके आता है। तो वहाँ देखेंगे वहाँ क्या कंडीशन है अभी रोडों की। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कनकचोरी के रास्ते के लिए चढ़ चुके हैं, और ये है बेंजी। ये 5 किलोमीटर पतला ऐसे ही रास्ता है, उसके बाद में जाके हम मेन रोड पे मिल जाएंगे। तो कुल मिला के रास्ते ठीक है, पक्का बना हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कम चौड़ा है बेशक, पर इधर के रास्ते हैं ही ऐसे। तुंगनाथ हम लोग गए हैं तो वहाँ के रास्ते भी देखे हमने, ऐसे ही रास्ते हैं वहाँ के भी। तो चलते हैं, अपने बाबा का नाम लेकर धीरे धीरे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस रोड पे ट्रैफिक तो है ही नहीं इतना, तो आप आराम से चलते रहो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गाँव है ये छोटा सा जी, गांव के अंदर से रास्ते हैं। हाँ, गाँव के अंदर वाले रास्ते हैं ये। तो ये शॉर्ट भी बता रहे हैं और वैसे भी ठीक बता रहे हैं। ये पहाड़ के उस तरफ जाना था हमने, हम इधर आ गए, तो इसलिए अब ये पहाड़ चढ़ के हम उधर पहुंच जाएंगे नीचे की तरफ, है ना जी? आते हुए उधर से आएंगे। हाँ, उधर से आएंगे, मेन रोड अपना वही पकड़ेंगे सीधा सीधा। मैं होगा ही हो। हाँ, तो चलिए चलते हैं जी, आपको आगे भी दिखाते हैं अभी अपने एडवेंचरस रास्ते। यार हमारे ट्रिप में एडवेंचर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी हम लोग आ चुके हैं अभी बिल्कुल टॉप पर। वो सामने गांव है और सामने छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं, और कुछ ये लोकेशन है और ज़बरदस्त अल्टीमेट। कैसे सिर घूम गया भाभी? लो जी, और क्या, बड़े आराम से रुके थे पीछे 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि व्यू अल्टीमेट था वहां से। 360 दिखाई दे रहा था, और ग्रीनरी तो आप पूछो ही मत, जबरदस्त। ये आ गई टटीरी। इतना चल रहा है ये गाना, हिंदी को बोलते हैं टटीरी ना, इन्हीं को बोलते हैं वो लोग टटीरी चिड़िया। हाँ, टटीरी चिड़िया। तो वहाँ हम लोग 10-15 मिनट के लिए रुक गए थे, अब आगे निकले हैं। अभी हम लोग हैं बवई में, और यहाँ 5-5, 10-10 घरों के गांव बने हुए हैं छोटे छोटे से, और सड़क जबरदस्त बनाई हुई है सरकार ने यहाँ पर जो है। खेतों की आप बात करें तो खेत में आपको दिखाती हूँ, यहाँ खेत जो है ना वो सीढ़ी नुमा बने हुए हैं।
अंकल जी ये कार्तिक स्वामी मंदिर जाना है। कार्तिक स्वामी सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर ना, वो सामने वो अच्छा दो पीक नहीं है ये, हाँ जी हाँ जी। ये बीच कट में सर वहाँ है ना ये। अच्छा ये यहाँ से सर आपको जो है यहाँ से ऊपर जाना डायरेक्ट, ये यहाँ से ये लेफ्ट को नहीं राइट को जाना सीधे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी भी अंकल जी ने हमें बताया भगवान जी वहाँ बैठे हैं सामने, वहाँ मंदिर है उनका कार्तिक स्वामी मंदिर। तो वहीं चलते हैं, अभी वहीं जाना है हमें। कनक चौरी जाके हम लोग रुकेंगे आज। और गांव की बात करें तो आप गांव देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं। और खेतों की बात कर रही थी मैं आपसे, तो खेत देखिए आप, ये आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि हिमाचल में भी होते हैं। हर पहाड़ी जगह पर खेत ऐसे ही होते हैं। ये देखो आप, ये भी हैं, यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो हर जगह ऐसे ही बने हुए हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं जी, कनक चौरी भी देखते हैं कैसा सुंदर गाँव है। और आप व्यू देखो जरा उधर का, क्या अल्टीमेट है। शीशा नीचे करोगे जी, वो देखो आप, बादल हो रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बादलों में। बादल ही है, बादल है ना, पार करके आए हैं। हाँ, जिन्हें हम बादलों को ही पार कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं अभी हम। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं चोपता में, जहाँ हम तुंगनाथ गए थे वो है चोपटा, और ये है चोपता। त तरबूज और वो है टमाटर। तो थोड़ा सा फर्क समझिए आप भी जरा, हम भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि चोपटा जाना है, चोपटा नहीं जाना, चोपता जाना है। और रोड ऐसी संकरी है, ऐसी रास्तों पे पूरे में होके आए हैं। इतने बर्ड्स मिल रहे हैं रास्ते में, और वातावरण पूछिए तो बहुत ही शुद्ध जिसे बोलते हैं। आप इधर देखिए जरा, पहाड़ कहाँ, बादल कहाँ, कुछ नहीं पता, बिल्कुल सब एक हो गया है अब यहाँ पे आके। ये चोपता जा रहा होगा नीचे गांव, है ना। और चलते हैं अब कनक चौरी की तरफ। मौसम देखिए आप, क्या बढ़िया हो गया है। अगर अपनी भाषा में बोलूं तो औसम मौसम, जबरदस्त, शानदार, मजेदार। न पहाड़ दिख रहे, न सूरज दिख रहा है, और काला हो गया बिल्कुल ऐसा सारा। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। सूरज वहां से बीच में से दिख रहा है जरा सा, बस वहां से रोशनी आ रही है। और यहाँ कोई प्लेस नहीं है ऐसा जहाँ मैं गाड़ी रोक के आप लोगों को दिखा सकूँ, इसलिए मैं गाड़ी में से ही दिखा रही हूँ। जबरदस्त। ऐसे मौसम में तो मजा आ जाएगा जी कल को। ये देखो आप, सामने से देखो, ऐसे बना दिया। वो सूरज की रोशनी वहां से आ रही है। सूरज सनसेट वहां हो रहा है, घाटी में, वहां सनसेट हो रहा है घाटी में पीछे, वो देखिए बीच में से। अच्छी जगह है ना। तो देखो दोस्तों क्या मौसम, जगह बढ़िया। जरा जरा है गरज, अभी तक तो नहीं लग रही। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यू आपको नहीं मिलेगा, और अल्टीमेट, शानदार ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। बिल्कुल सनसेट हो रहा है इस टाइम। सनसेट हो रहा है जल्दी, क्योंकि बादल हो रहे हैं ना। आप ये देखिए, यहाँ घाटियों में सनसेट हो रहा है। मजेदार, अभी मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बादलों में आ गए पूरे ऊपर। देखो वो सनसेट हो रहा है, वहाँ सनसेट हो रहा है। जहाँ जहाँ अभावी स्थिति के आगे ये कुछ नहीं लग रहा। वीडियो बना दो। क्या मौसम, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। यहाँ पे ऐसी बारिश होती रहती। तो जी व्यू पॉइंट से हम लोग निकल चुके हैं, और बारिश अच्छी हुई है सारे में। एक ही बादल था जो 10 से 15 मिनट ही बरसा है, बस मुश्किल से 10-12 मिनट। तो हम लोग वहाँ व्यू पॉइंट पे थे उस टाइम पे। वहाँ उन्होंने बताया कि वहाँ बाघ का खतरा रहता है थोड़ा बहुत। तो जी जंगल है तो बाघ तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, जंगली जानवर, तो कोई दो राय की बात नहीं है इसमें। और रास्ते देखिए आप, क्या नैरो रोड है पूरी की पूरी।
और बारिश होने के बाद जो सूरज निकला और जो हिमालयन रेंज दिखी है लाजवाब, उसे देखने के बाद तो फिर रुका ही नहीं गया, फिर तो कैमरा निकाल के फोटो ही शुरू हो गई सबकी फोटोग्राफी विद रेनबो। विद रेनबो। वो मैं आपको अपनी छोटी छोटी क्लिप में दिखाऊंगी, इन द क्लिप इन द सेंस पिक्चर्स में, फोटोज में, क्योंकि रील तो मैंने उस टाइम पे बनाई नहीं थी, फोन अंदर था। और अल्टीमेट चीज थी वहाँ पे देखने लायक। और हमारा अब रास्ता रह गया 4.5 किलोमीटर, 13 मिनट का रास्ता रह गया है बस हमारा। ये रात को अंधेरे में करने वाला नहीं है जो आप कह रहे हैं वहीं रुक जाएं फिर सुबह 4:30 बजे यहाँ से निकल चलेंगे। ये रास्ता नहीं है उस लायक, पतला है बहुत ज़्यादा। तो जी कोई ये इतनी गलत गाड़ियाँ खड़ी करके गया है कि पूरा रोड जाम हो गया। और कनक चौरी हम लोग पहुँच चुके हैं, गाड़ियाँ देखो अब किस तरीके से हटाई जा रही हैं। अब इस तरीके से ये देख रहे हो क्या साइड करनी पड़ रही है गाड़ी, मतलब बीच में कहीं भी लगा के चले जाओ। ये पता किया है कहीं कुछ लोकेशन या कुछ है? आगे हैं वो लोकेशन, अब आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ तो यहाँ कहाँ स्टे करना है आप बताओ मुझे। वही तो ना। ये लो दोस्तों जी, अभी हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं और डिनर की तैयारी हो रही है। और डिनर में बन रहे हैं छोले एंड पूड़ी। और अभी बन रही है चाय बन रही है ठंडे ठंडे मौसम में चाय। और टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर है अभी 5 डिग्री। यस। और सामने देखिए क्या मौसम हो रहा है, ये देखिए अल्टीमेट मौसम है ऊपर आसमान में। स्काई ये देखिए, इधर अंधेरा हो रहा है, एक इधर अंधेरा है, ये देखिए ये इधर अंधेरा हो चुका है। और मेरे ऑपोजिट साइड देखें तो अभी धीरे 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 सूर्य भी छिप रहा है और हम बहुत टॉप पर हैं। यहाँ हमारी दोनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं और खाने की तैयारी चल रही है। बस पकौड़े बना रही है, बढ़िया है अपने ठंड में। पकौड़े घर पे वहाँ मौसम ही ना आ रहा पकौड़े खाने वाला। वहाँ मौसम ही ना आ रहा पकौड़े खाने वाला। कैप पहन लो जी, कैप निकाली थी मैंने। हाँ पहन रहा हूँ। हाँ मुझे तो लग रहा है काजा से ज़्यादा ठंडा यहाँ लग रहा है, वहाँ स्नोफॉल में नहीं लगा इतना मुझे। हर मौसम का अलग अलग वो है ना। उसने याद थी उसने क्या कही थी। तो जी जैसे कि अभी आपने देखा था हम लोग डिनर वगैरह बना रहे थे। आदि के पापा ने आपको दिखाया था मैं छोले बना रही थी और भाभी ने पकोड़े रेडी कर लिए थे, तो पकोड़े खाए। और मैंने बर्तन वगैरह मांज के सब बकेट में रखा, सवार अंदर रखा, क्योंकि सॉरी बिजली चमक रही थी तो लग रहा था कि बारिश आएगी अच्छी तेज़ वाली। तो सारा सामान ऑलमोस्ट समेट चुके थे, सब कुछ मैं रख चुकी थी, बस छोले रख रही थी, बना रही थी, कर दी मतलब बना दिए थे, कर रही थी भैया के लिए और इनके लिए। इतनी देर में एक ट्रेजेडी हो गई, भैया का वॉशरूम टेंट उड़ गया और वो उड़ के सीधा बहुत दूर गया, सीधा नीचे खाई में गया दूर, क्योंकि हवा एकदम से बहुत तेज़ चली। फिर कोई बात नहीं, चलो चला गया। वॉशरूम टेंट हमारे पास है, दूसरा यूज़ हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बारिश आई है ताबड़तोड़, और बारिश ऐसी कि बारिश के साथ में ओले पड़े हैं हमारे यहाँ, जिसे धरती पे समतल पे, धरती तो ये भी है समतल पे प्लेन में जिसे ओले बोला जाता है, वो यह ऐसा था कि इतना मोटा रुई का फोहा जिसे बोलते हैं आप बोलो, हैवी स्नोफॉल, और वो भी बारिश के साथ में, मैंने पहली बार देखा। क्यों देखा आपने भी नहीं देखा जी आज? हाँ जी। इन्होंने देखा क्या? इनके ऊपर ढेर सारा था, बाहर थे क्योंकि ये पूरे ट्रैक सूट पे इनके पे वही जब अंदर आ गए, जब मैंने झाड़ा है वो इतना हैवी स्नोफॉल हुआ है अभी। अब कितनी देर हुआ? 15 से 20 मिनट, बस इतनी देर ही हुआ। अरे बारिश भी बंद हो गई है। तो फिलहाल तो हम लोग अपनी गाड़ियों पे आ चुके हैं। सॉरी भाई, नींद आ रही है हम लोगों को तो आज, क्योंकि रात 11:45 बजे के बाद तो मैं सोई हूँ और 1:45 बजे मैं उठ गई थी, 2 घंटे भी नहीं सोई।
तो फ़िलहाल अब आराम करेंगे क्योंकि सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है। ट्रैक 3 किलोमीटर का है, थोड़ा सा एरिया स्टार्टिंग का जंगल का पड़ता है आधे किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे, और जो भी एंट्री फीस वगैरह है वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगी। तो अंधेरे में तो स्टार्ट नहीं करेंगे ट्रैक, क्योंकि जंगल का एरिया है। अपना सेफ्टी सबसे पहले है आपके लिए, अपने लिए। किसी ने निकहा सनराइज़ आप वहीं जाके देखो जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ से सनराइज़ बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ से सनराइज़ देख के तभी चलेंगे हम आगे। बात करें खाने की, तो खाना जो अभी बनाया था वो सारा का सारा ऐसे ही रखा है, क्योंकि पकोड़े खा लिए तो किसी को भूख नहीं लगी, किसी ने खाना नहीं खाया। भैया भाभी को दे दिया था। सॉरी, नींद आ रही है। तो उन्होंने खा लिया, हमारा तो सारा का सारा ऐसे ही रखा है। वो छोले हमारे कल दिन में काम आएंगे जी, उसके साथ में चावल वगैरह बना लेंगे और अपना खा पी के फिर आगे चलेंगे, क्योंकि सुबह तो कुछ खा के जाया नहीं जाएगा। चाय पियेंगे तो चाय पी के जाएंगे, अदरवाइज़ तो ऐसे ही दर्शन करेंगे और आके फिर खाएंगे पियेंगे बनाएंगे। उसके बाद नीचे उतरेंगे तो देखेंगे, अगर श्रीनगर तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल उतरते टाइम हमें धारी देवी पे भी दर्शन करने हैं, बहुत ज़रूरी है दर्शन करने। तो कल धारी देवी जी पे दर्शन करके फिर अपना आगे निकलेंगे। जितना उतर पाएंगे उतना उतर जाएंगे, क्योंकि परसों घर पहुंचना है हम लोगों ने मंडे में। ट्यूसडे भी छुट्टी है बच्चों की। सॉरी, बट फिर भी टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। चलिए, मुझे भी नींद आ रही है, आप लोगों को भी ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। ऐसा कुछ दिखाया नहीं था, ही नहीं ऐसा कुछ दिखाने लायक। बस वो व्यू पॉइंट था जहाँ से आपको दिखाया, उससे पहले जो दिखाया था वहाँ भी ज़बरदस्त अल्टीमेट व्यू आ रहे थे, वही सब आप लोगों को दिखाया। क्योंकि ये रास्ता नया था हम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए भी न, कुछ के लिए नया होगा, कुछ आ चुके हैं तो उनके लिए पुराना होगा। और पिछली सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही हो, ये भी अच्छी लगेगी आपको, आई होप। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर के सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, जब तक के लिए जय श्री श्याम।